नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, वेलकम। आज के संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज की विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑडिट इन स्पिनिंग मिल्स। आज की टॉपिक चालू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आप सबने सुना होगा मेंटेनेंस, अलग अलग टाइप की मेंटेनेंस हम स्पिनिंग मिल्स में करता है। तो इस स्पिनिंग मिल में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आमतौर पे होता ही है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन अटेंड करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस की नाम दिया जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं कर रहा होता है। तो जब ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन को रिपेयर करते करते वो मेंटेनेंस एक्टिविटी कंप्लीट करता है, इसलिए तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, वरना ब्रेकडाउन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मेंटेनेंस एक्टिविटी। देन पीरियोडिक मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस का मतलब शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है। जो शेड्यूलिंग कैसा करता है, वो ईएम की मैनुअल में दिया जाता है कि क्या फ्रीक्वेंसी में क्या क्या मेंटेनेंस करना है हमारा इक्विपमेंट का। तो उसको एक शेड्यूल बनाया जाता है, एक टाइम टेबल, एंड उसको उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस में स्टॉप करके मेंटेनेंस किया जाता है। इसको पीरियोडिक मेंटेनेंस या शेड्यूल्ड मेंटेनेंस बोलता है। लेकिन बहुत सारी मिल में ये होता है कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस या पीरियोडिक मेंटेनेंस भी टाइम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रोडक्शन होता है, कंटेनर खड़ा है, डिलीवरीज है, डिस्पैचर्स है, अभी हम मिशन नहीं दे सकता है। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर मिल में यदि ये हो रहा है तो देयर इज़ नो प्लानिंग, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए भी स्टॉपेजेस देना है, वो प्लान करना है। मेंटेनेंस स्टॉपेजेस के बाद जो मिलता है वो प्रोडक्शन उन लोगों को प्रोडक्टिविटी के अंदर कंसिडर करके मैनेजमेंट को प्रोजेक्शन देना है कि हम अपना ये मिशंस में इतना टन प्रोडक्शन कर सकता है। मेंटेनेंस को यदि आप इग्नोर कर रहे हो वो मिशंस ब्रेकडाउन्स में ही आएगा। लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में ब्रेकडाउन्स के अलावा वो मिशन की लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा, मिशन की परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी भी बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होगा। तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लान्ड मेंटेनेंस या पीरियोडिक मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, ये सारी एक ही चीज़ है। यदि आप प्लानिंग पार्ट को अलग कर दिया तो पीरियोडिक मेंटेनेंस हो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तीसरा जो मेंटेनेंस है वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। प्रिडिक्शन कैसा करते हो आप? एक्सपीरियंस से नहीं, ऐसा हुआ था तो वापस ऐसा हो सकता है तो रोक के हम कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो है, यू हैव टू मॉनिटर द कंडीशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द मिशन, एंड वो जब डाटा कलेक्ट करते हैं आप ऑन ए रेगुलर बेसिस एट ए रेगुलर इंटरवल, तो वो वैल्यूज यदि ड्रिफ्ट होने लगता है, डिविएट होने लगता है, तो वो बताया जा रहा है कि ये कंपोनेंट जो है गर्म हो रहा है या मॉल फंक्शन कर रहा है एंड ब्रेकडाउन की ओर जा रहा है। ये ब्रेकडाउन होने से पहले इसको रोक के आप वो कंपोनेंट को चेंज करें ताकि ये ब्रेकडाउन में ना तब्दील हो पाए एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस ना हो। तो दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज नथिंग बट कंडीशन मॉनिटरिंग। यू हैव टू डू कंडीशन मॉनिटरिंग टू प्रिडिक्ट that there is a requirement of maintenance, otherwise the machine will go into breakdown, as simple as that। तो ये अलग अलग टाइप की मेंटेनेंस एक्टिविटी होता है मिल में। लेकिन ये जो हो रहा है ये सब सही हो रहा है क्या? जो तरीके से करना है उसी तरीके से कर रहा है क्या? अपना जैसा बहुत सारी मिल है तो बेस्ट मिल में यही प्रैक्टिसेस है क्या? उन लोगों का भी ब्रेकडाउन परसेंटेज इतना ही है क्या? मेंटेनेंस कॉस्ट पर स्पिंडल शिफ्ट कितना है? क्या नॉर्म्स के अंदर है? हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसका भी इतना ही है क्या? ये सब आपको कैसा पता चलेगा?
सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के माध्यम से ही पता चलेगा। ऑडिट जो है, मेंटेनेंस ऑडिट शुड बी डन बाय ए थर्ड पार्टी विच इज न्यूट्रल। अपना ही मिल से चंद लोगों का टीम बना के ऑडिट करवाएंगे तो कई सारी चीज़ें छुपाया जा सकता है, असली प्रॉब्लम्स सामने नहीं आएगा। ऑडिट का मकसद ये है कि प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, आइडेंटिफाई करे और उसको एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे, ताकि हमारा प्लांट जो है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांट बने मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑडिट में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ को कवर करता है। और ये कॉरपोरेट में अपने ही ग्रुप में कई सारी मिल होता है डिफरेंट लोकेशंस में। कुछ मिल्स क्या करता है, मान लो मिल ए, मिल बी, मिल सी, मिल डी या मिल 1 2 3 4 है फॉर एग्जांपल, तो मिल 4 मिल 1 को ऑडिट करेगा, मिल 1 मिल 2 को ऑडिट करेगा, मिल 2 मिल 3 को ऑडिट करेगा। ऐसा अलग अलग टीम अलग अलग मिल को ऑडिट करेगा, उसका मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, सेफ्टी ट्रेनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जहाँ पे एक ही मिल है और उसका ऑडिट करना है तो संभव नहीं है ऐसा, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन ए थर्ड पार्टी एजेंसी so that the mill is audited properly and neutrally and identify the gaps to improve. चलिए, let us go into the depth. What exactly is a maintenance audit? A maintenance audit होता क्या है? A maintenance audit is a comprehensive and systematic review of an organization's maintenance, inventory and processes. यानी कि एक मेंटेनेंस ऑडिट जो है वो कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट है, सिस्टमैटिक रिव्यू of organization's maintenance, inventory and processes. It evaluates how activities and standards are maintained, such as in-house facilities and repair processes. Audits help you ensure quality, health and safety at your facility. Audit should include safety, training, planning and scheduling of equipment maintenance, maintenance practices and organization chart, management of documents and inventory. देखिए, ऑडिट में सेफ्टी जो बात कर रहे हैं हम, ये सेफ्टी ऑफ द मैन एज वेल एज द मशीन, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल हु आर डूइंग द मेंटेनेंस एक्टिविटी, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वो पहले ही बात किया हमने। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, क्या जो डिपार्टमेंट में जितना बंदे होना चाहिए अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से वो है क्या, या मल्टी स्किलिंग है क्या। मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेंटेनेंस किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड कीपिंग है क्या। लॉगबुक नहीं, लॉगबुक इज एवरीडे जो एक्टिविटी कर रहे हो आप वो लिख रहे हो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज अबाउट द maintenance being done or breakdowns being attended and schedules being followed. Apart from that, what spares you have used, what lubricants you have used, mission history has to be also generated from that. Audits protect you and your organization. The primary purpose of any audit is to see how well you are following your SOPs, standard operating procedures. Check for problems or shortcomings, and if there are any problems, create a plan of action that addresses them.
देखिए, बहुत सारी मिल में आईएसओ फॉलो करता है और कुछ मिल्स में आईएसओ सिर्फ दिखावा के लिए होता है। जहाँ पे आईएसओ है वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको लिखना ही पड़ता है। आप इस एक्टिविटी को किस हिसाब से करोगे, ये एक्टिविटी करने का मकसद क्या है, ये एक्टिविटी कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, किस हिसाब से करेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब ये करेगा, वी ऑल्सो चेक फॉर द प्रॉब्लम्स और शॉर्टकमिंग्स, एंड इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स क्रिएट ए प्लान ऑफ एक्शन दैट एड्रेसेस देम। यानी कि प्रॉब्लम कभी आइडेंटिफाई होता है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान भी बनाना जरूरी है, to address them and solve them properly, resolve them properly. Audits are a way to ensure your procedure meets every requirement and that everything is working as effectively as possible. Why are maintenance audits important? Maintenance audits gives management a clear view of what is happening in the organization, which helps them more easily set benchmarks. By comparing the baseline data to correct procedures, managers can more easily define problems and implement solutions. You must include you must include audits to ensure you provide safe working conditions for your employees and safe products for your consumers. Audits help hold you accountable as they are often done by third party companies. This means they view your organization through an objective lens to provide integrity for their audits. They are important to do regularly as they help organizations evaluate if their current processes and systems are effective, giving them a chance to correct any problem they find. Maintenance audits foster continuous improvements, especially when their results are compared against company codes, policies, and other indicators. So, during a maintenance audit, you can look at what documents you have on hand, how recent they are, how safely you have stored them, and how easily the team can access them. Documents can include everything from operations and maintenance manuals, schematics and diagrams, written SOPs for common maintenance inspection and tasks, maintenance checklists, and even warranties. You also need to look at how well the team is putting your program into action, which means you need to review your work orders, both on demand and scheduled, as well as your inventory. देखिए, जब आप मेंटेनेंस करते हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मिशन की मेंटेनेंस मैनुअल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, एसओपीज हो गया, उसके अलावा आपका इंस्पेक्शन एंड चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्वेंट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेंटेनेंस करने जा रहे हो तो स्पेयर्स भी लगता है, लुब्रिकेंट्स भी लगता है, वो होना ज़रूरी है। कई मिल में क्या होता है, या एक्सेस इन्वेंट्री है जो डेड इन्वेंट्री है, पैसा ब्लॉक कर दिया आपने, अननेसेसरली स्पेयर्स मंगा के स्टोर कर दिया, 6 महीने हो गया उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। और दूसरी तरह क्या होता है, स्पेयर्स ही नहीं है, स्पेयर के लिए रोज़ स्टोर्स में जाके मैनेजमेंट के साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट झगड़ा कर रहा है, हमको स्पेयर नहीं दे रहे हो, मिशन कैसा चला है, प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटेनेंस कैसा करे, मेंटेनेंस में खोल दिया, हमको लुब्रिकेंट नहीं है, स्पेयर नहीं है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट जब ये ऑडिट करता है उसको क्लियरली अवगत होता है, पता चलता है कि क्या कमियां हैं, पॉलिसीज में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, एंड मैनेजमेंट एक और चीज़ को गौर करना है, फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंजेस।
don't lend themselves to a long term improvement program. जैसा आपका टीम फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो मेंटेनेंस डेफिनेटली सफ़र हो रहा है. Somebody is neglecting it because every time there is a change, there will be a new program or they may not be doing the maintenance activity properly. इसमें गौर करने वाली बात यह है, बहुत सारी मैनेजमेंट्स में ऐसा होता है कॉस्ट कटिंग कल्चर. Oh, what is cost cutting culture? We all understand that cost needs to be controlled and it is important to manage them well. All too often, however, maintenance budgets are reduced arbitrarily without consideration to the impact on the equipment, system and plant performance. तो कॉस्ट कटिंग करने की चक्कर में लोग मेंटेनेंस बजट को कम कर देता है और ये नहीं देखता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा मिशन पे और प्लांट परफॉर्मेंस पे. बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, देयर आर नॉर्म्स पर स्पिंडल शिफ्ट, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट होना है, कितना पैसा खर्चना है, तो उसके बाहर ना जाए, उसके अंदर ही रहे. उससे विपरीत नीचे जाएंगे तो भी इफेक्ट करेगा. और कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का स्पेयर्स नहीं लेते हुए, रिकमेंडेड स्पेयर्स ना यूज़ करते हुए लोकल स्पेयर से सब्सटीट्यूट करता है. जब आप ये सब्सटीट्यूशन करते हो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड आपकी मिशन की लाइफ, मिशन की सेफ्टी, ऑपरेटर्स की सेफ्टी, सभी पे इम्पैक्ट आता है. साथ साथ आपका प्रोडक्शन एंड क्वालिटी पे भी इफेक्ट आता है. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल while doing anything with cost cutting culture. Cost definitely should be curtailed, but not below the optimum level. उसके नीचे जाएंगे तो बहुत सारी इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग रन में तुरंत पता नहीं चलेगा. दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है मिल में? स्किल्स. This is something that a company actually can control. There might be shortage of skilled personnel on the market, but a company can and should develop a comprehensive employee development program. तो इधर ही ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट आता है. जब स्किल लेवल ठीक नहीं है, वो मेंटेनेंस एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाएगा, विच विल लीड टू breakdowns in the mission, increase wear and tear, increase your spare consumption, thereby increasing your inventory and creating losses of production, and sometimes also quality issues will reflect. तो कंपनीज को क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, either on the job or by deputing them to training programs regularly conducted by the OEM manufacturers. Personal involvement. There needs to be a common culture established among all departments that will drive the improvements and not simply by us and them. Personnel on all levels should work towards a common goal, improved and sustainable plant performance. तो ये सभी मिल में हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द मिल्स में टीम वर्क का पोस्टर्स लगा है लेकिन टीम वर्क होता नहीं है. जैसा हम बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान, ऐसा डिपार्टमेंट्स के बीच में सहमति नहीं है. वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है, और ब्लेम गेम ही चलता है. देयर शुड बी ए कॉमन गोल. गोल क्या होना चाहिए? इम्प्रूव्ड एंड सस्टेनेबल प्लांट परफॉर्मेंस, जिसके लिए सारी पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है एंड एट द सेम टाइम टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है. तो लेट अस समराइज. ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है. ऑडिट क्यों करना है? कहाँ प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई करना है in order to improve the plant performance and provide a proper solution. So let us summarize.
The most common mistakes made during implementation of maintenance program in any mill is approaching maintenance as a cost center culture. This is the common mistake. Everyone thinks it has to be a cost center. Approaching maintenance as a cost center culture can create issues. So what happens when you consider it as a cost center culture? You try to reduce the maintenance cost, thereby affecting or compromising on the maintenance activity. Not taking a techno commercial approach to resolve manufacturing losses. मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस हो रहा है तो सीधा कमर्शियल एप्लीकेशन आ जाता है, अरे इतना हो रहा है खर्चा कम करो, ये बजट काट दो। नहीं, टेक्नो कमर्शियल अप्रोच होना चाहिए। ये मैं कोई काम कर रहा हूँ, ये कोई स्पेयर लगा रहा हूँ, उसका पेबैक क्या होता है टेक्निकली एंड कमर्शियली, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये असेसमेंट करना ज़रूरी है। मैनेजमेंट्स नॉट एड्रेसिंग पीपल्स इशू, ये बहुत ही मिल्स में हमने देखा है। तो राइट पीपल, स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड, एंड इफ यू डोंट एड्रेस दिस इश्यूज देयर विल बी प्रॉब्लम्स। नॉट क्रिएटिंग ए प्लांट रिलायबिलिटी कल्चर, मतलब प्लांट शुड बी रिलायबल, रिलायबिलिटी होना चाहिए, बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट कर सके, उसी रिजल्ट्स को रिपीट कर सके। तो रिलायबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म गोल्स टेक ओवर, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से काम करते हो तो प्रॉब्लम यह है कि मेंटेनेंस शेड्यूल्स को स्किप करते हो, अपना प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हो, मेंटेनेंस खर्चा कम करने की कोशिश करते हो, लॉन्ग रन में मिशंस को इम्पैक्ट करेगा, प्लांट को इम्पैक्ट करेगा। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। टीम एनवायरनमेंट नॉट क्रिएटेड, टीम एनवायरनमेंट हैज़ टू बी क्रिएटेड, everyone should work as a team. Departments work in isolation. This is a common problem. Electrical department, maintenance department, production department, engineering department, utility department, सब अलग अलग है। कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, कोई आइसोलेशन में काम नहीं करना है। एवरीवन इज इंटर रिलेटेड एंड लिंक्ड, एवरीवनस गोल इज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, good quality, and a sustainable plant. Too many management changes, which we discussed already. Lack of understanding of maintenance business function. Going with current trends. Continuous improvement is not realized. इसलिए ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट की स्कोप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ को ऑडिट करेगा। जब मेंटेनेंस ऑडिट होगा, आई एम श्योर मेनी मिल्स ये ऑडिट होता ही नहीं है, 5 से 7% मिल्स में, वो भी कॉरपोरेट में मेंटेनेंस ऑडिट होता है। ये ऑडिट यदि करेंगे तो क्या कवरेज होना चाहिए, स्कोप में क्या लेना चाहिए। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट, सेकेंड पॉइंट इज स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट इज पर्सनल, फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, fifth is maintenance planning and schedule, sixth is maintenance process optimization. मैनेजमेंट ऑडिट में पहला पॉइंट है जो मैनेजमेंट में व्हाट ऑल इज ऑडिटेड, मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप। द मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड and there should be a leadership. Maintenance policy has to be defined. If it is not defined, it should be defined. In our audit, we will check if the maintenance policy is defined. Maintenance improvement program, is there any maintenance improvement program? Financial control, how much of a budget should be given, and how the budget should also be scientific, it should not be ad hoc. Quality assurance, whatever maintenance you are doing, do you assure the quality of the activity you have carried out? Suppose you did a maintenance today, the next schedule is after 15 days. Can you assure for the next 15 days there will be no breakdown in this particular mission? Number two, this will produce the required quality. Say for example, if it is a ring frame, the breakage will not go beyond 5. Can you give some assurance like that? The imperfections will be less than this. Maintenance review program, health, safety, and training management.
So all these things are related to management. The top management should be committed towards this. The second part is spare part management, which will be audited. Spare part procurement. What is a procedure and how are they procuring it? Are they procuring it just in time or not? Or are they creating excess inventories and creating dead inventories? Or the inventory levels are too low, it is not optimal, which can put the plant into a problem in the event of a breakdown, resulting in huge productivity losses. In warehouse management, so these two things are covered under the audit of spare part management. Personnel, organization structure, I'm talking this in relation with maintenance audit. Okay, so organization structure means organization chart of the maintenance department, workforce involvement and participation, personal development program. Then contractors management. So every mill is having contractors. Even in some mills, the manpower is not available, so maintenance is outsourced. AMCs, annual maintenance contract, is a contract. So these contractors management has to be done. Then the next point that we audit is maintenance planning and scheduling. So what is the daily planning? What's the periodic scheduled maintenance planning, condition monitoring, predictive maintenance? Then maintenance process optimization. This is also audited. Operational analysis is done. Maintenance plan and strategy development, asset lifecycle management. All your capital assets, the machinery, H plant, compressors, all these things, life cycle management. So they should outlast or last till their life cycle is concerned. If a machine is having a lifetime of 15 years, so you have to maintain and manage that asset for 15 years in a proper way. Plant and equipment condition monitoring, standard procedures and job instructions, SOPs and job instructions, plant and equipment performance analysis, maintenance management system. Some mills have ERP, SAP, where they have maintenance modules. Some mills they follow record keeping in normal books or in Excel format on a computer. Document control system. So these are all the things that a maintenance audit is supposed to take care of, and I am sure in most of the mills only maintenance activity is done and the audit is never done. Unless until you don't do the audit, you don't understand what is happening, how to improve your maintenance systems and thereby improve the life cycle of your capital equipment. So I hope you all like this video. I request you all to please comment with your questions or queries or suggestions in the comment box of the YouTube video. Kindly subscribe to our channel, share it with your friends and colleagues. And I have observed there are many people watching, but there are very few likes. I request you to like and encourage us and motivate us to make more videos on technical topics. Thank you. Jai Hind. Good day.